हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी कैंडीमैन 2021 जो कि कैंडीमैन 1992 में बनी थी। उसका सीक्वल है और मैं कहूँगी अभी तक का बेस्ट सीक्वल है, क्योंकि बहुत सारे और मूवीज़ बनी कैंडीमैन के नाम से जो उसके सीक्वल के तरह आई थी, बट ये अभी तक का बेस्ट लगा मुझे। सो इस मूवी में क्या होता है, ये शिकागो का एक अर्बन लेजेंड है कैंडीमैन, उस पे बेस्ड है। और इसमें दिखाते हैं कि अगर आप मिरर में देखकर कैंडीमैन बोलते हैं 5 टाइम्स तो कैंडीमैन आ जाता है और वो रूथलेस मर्डरिंग स्टार्ट हो जाती है लोगों की जिन्होंने ये बोला था। तो इस तरीके से कुछ दिखाया गया है जो प्लॉट मेन सेंटर है मूवी का। स्टार्टिंग होती है कि एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट होता है जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड है जो भी उसी फील्ड में है और उनके साथ रह रहा होता है, जो कि याया मतीन जी हैं, वो उन्होंने रोल प्ले किया है एंथनी का, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं और विजुअल आर्टिस्ट होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं जिनका नाम ब्रियाना है। और वो जो है ऐसा कुछ नया चीज़ अपना बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है। और फाइनली वो कब्रीनी एक ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी दिखाई गई है जिसमें उनको पता चलता है कि एक कैंडीमैन नाम का एक इस तरीके से था कि एक सीरियल किलर है जो कि कैंडी में लोगों को रेज़र ब्लेड करके देता है और वो फिर लोगों को मार देता है। वो उसका एक हाथ नहीं होता है, हाथ की जगह हुक होता है और उसकी वजह से एक शर्मन नाम का पर्सन था जो कि विकलांग था और वो गलती से मार दिया गया था। तो इस उसके बाद से ये स्टोरी फेमस होती है, चली जाती है, एक अर्बन लेजेंड बन जाती है। और बट बाद में पता चलता है कि जो वो विकलांग आदमी था वो नहीं था कैंडीमैन, क्योंकि उसके बाद भी कैंडीमैन ने बहुत सारे मर्डर्स किए, तो उसको बाद में बेगुनाह बताया, बट स्टिल उसको तो मारा जा चुका था। तो इस मूवी में जगह जगह पर सोशल कमेंट्री होती रहती है जिसमें बताते हैं किस तरीके से बिना जाने जो है यूएस में ब्लैक एंड वाइट्स के आगे के में एक सिस्टमैटिक बायसनेस है। अगर कोई क्राइम होगा तो जनरली जो है हमेशा ब्लैक्स के ऊपर उंगली उठती है और उनको बहुत इजीली क्रिमिनल मान लिया जाता है। दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पर क्रिमिनल ब्लैक नहीं होते हैं, बट बहुत ईजिली आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते हैं, ईजिली मान लेते हैं। और जेंट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिस तरीके से कुछ पुराने लोग रह रहे हैं और किसी एरिया में कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर पुराने लोग रह रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है, तो उनको हटा के किस तरीके से वहाँ पे नए अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जो बड़े दामों पे बेचे जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम दिखाई गई है इसमें अच्छे से। और पुलिस किस तरीके से वायलेंट रहती है, जैसे शर्मन की बात करें जो वो विकलांग व्यक्ति था, तो उसको बहुत ही जब एक बच्चा होता है जो जिसको वो कैंडी ऑफ़र कर रहा होता है वही शर्मन, और वो बच्चा डर जाता है क्योंकि उस समय वो फेमस होता है कि कैंडीमैन ऐसे देके लोगों को मार देता है, तो बच्चा थोड़ा चिल्ला देता है और पुलिस बाहर होती है, तो वो आती है बिना जाने बिना समझे कि वाकई हुआ क्या था, सर्कमस्टांसेस नहीं जानने की कोशिश करती है और शर्मन को मार देती है और बहुत बुरी तरीके से पीट के मार देती है। तो जो पुलिस का वायलेंस है ब्लैक्स के अगेंस्ट, वो भी इसमें दिखाया गया है। और मेरा मानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई गई हैं ब्लैक और वाइट को सेंटर में रख के, ये प्रॉब्लम ह्यूमन जो टेंडेंसी होती हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ है उसमें अलग अलग फॉर्म में परसिस्ट करती हैं। यूएस में ये ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में होती हैं, अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी तरीके से और परसिस्ट करती हैं। बट अपने आप को सुपीरियर मानना, दूसरे को नीचा मानना और उसके साथ जो है ऐसा बर्ताव करना, नीचा बर्ताव करना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो पता नहीं किस तरीके का सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है लोगों को। तो इस तरीके से हॉरर जॉनरे के माध्यम से इस डीप इशू को, इस बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल इशू है वहाँ पर जो लोग फेस करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है। और ये मूवी निया डकोस्टा ने डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की है। इसमें जो हॉरर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी, इवन इसमें विभत्स रस भी है, क्योंकि एक जगह पर जो एंथनी है वो जब कब्रीनी ग्रीन जाता है, वहाँ पर एक लॉन्ड्रोमैट होते हैं, एक लॉन्ड्री में काम करते हैं, तो उनसे विलियम नाम के कैरेक्टर होते हैं, वही बच्चा जिसको शर्मन ने कैंडी दी थी, वो अब बड़ा हो गया है और मतलब
बड़ा क्या एज्ड हो गए हैं। और वो उनसे बात करने के लिए ब्रिनी ग्रीन के बारे में, कैंडीमैन के बारे में जानने के लिए जब जाता है वहाँ पर एंथनी, तो वहाँ पर उसको एक जो है बी काट लेती है, बी स्टिंग होता है। और वो बी स्टिंग धीरे 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 पूरा जो है फैलता जाता है हाथ में, और उसकी खाल निकलने लगती है। तो विभत्स रस भी दिखाया है। अगर कोई इस तरीके का देखना नहीं पसंद करता है तो उसको बहुत ही अजीब लगेगा। इवन जो उसका इन्फेक्शन है वो पूरा गले तक फैल जाता है। और इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, एंथनी एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट होता है, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको कुछ नया बनाना रहता है। तो वो कैंडीमैन के जो लोर है उससे बहुत ज़्यादा डिग करने लगता है कि क्या था कैंडीमैन। और उसको धीरे धीरे पता चलता है कि जो कैंडीमैन कोई एक व्यक्ति नहीं है, वही शर्मन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ बायसनेस हुई है, जिसके साथ गलत बर्ताव हुआ है। ये वो जैसे पुरानी मूवी जो 1992 की थी उसमें जो दिखाया गया था उसका यहाँ पे आता है। लोग बोलते हैं उसके बारे में कि तब से जो है चल रहा है, और पुराना 1890 समथिंग से चल रहा है वो चीज़, जो ब्लैक्स के साथ यहाँ पे बायसनेस होती है, उनको बहुत आसानी से मार दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक कैंडीमैन एक वो ना होकर, कोई एक पर्टिकुलर आदमी ना होकर, पूरा एक रेस है जो यहाँ पे डिपिक्ट करती है। मुझे लगता है ये मेटाफोरिकल फॉर्म में बताने की कोशिश करी है। और फिर वो एंथनी उसको कैंडीमैन वाली चीज़ को, विजुअल आर्ट को अपनी गैलरी में प्रेजेंट करता है, जिसमें वो शीशा लगाता है। और वो कहता है कि अगर आप इसका नाम लेंगे शीशे में देखकर, अंदर कुछ आर्ट्स होती हैं कि अगर आप नाम लेंगे शीशे में देखकर तो कैंडीमैन आ जाएगा। और कैंडीमैन उन जो लोग शीशे में नाम देखकर बोलते हैं उनका मर्डर कर देता है। तो लोग हंसते हैं, कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। बट एक वहाँ पर एक स्टूडेंट होती है, वो उसकी फ़ोटो लेती है, वो ऐसा लगता है उसे फैसिनेटेड है इस आर्ट से। और उसको बड़ा मजाक सा लगता है कि ऐसा नाम बोल देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला के वो नाम बोलती है, तो उन सब का मर्डर हो जाता है। साथ ही साथ जो गैलरी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्लाइव होता है उसका नाम, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड नाम लेती है, उसका भी मर्डर हो जाता है। और एक क्रिटिक होती हैं, वो भी इस तरीके का कुछ करती हैं, तो उनका भी मर्डर होता है। तो यहाँ पर बड़ा एक हॉरर एलिमेंट और एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट डालते हैं कि जो मर्डर हो रहा है ये क्या, ये जो एंथनी है ये कर रहा है, मतलब एकदम आउट ऑफ ब्लैंक होकर, किसी चीज़ के शिज़ोफ्रेनिया होकर कुछ कर रहा है, या फिर जो है वाकई यहाँ पर कैंडीमैन आता है। तो इस तरीके का एक कंफ्यूजिंग स्टेट सा बनाए रखते हैं। बाद में इन द एंड जैसे मूवी बढ़ती है और वो बिल्कुल माइंड लॉस कर देता है, इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो उसके साथ भी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी धीरे 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 आगे बढ़ती है, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स भी डाले गए हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। और इन द एंड दिखाते हैं कि जो विलियम था, वो जो लॉन्ड्रोमैट था, वो एंथनी को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि अब हम वेंजेंस लेंगे। और उसको कैंडीमैन बना, जैसे जो उसका हाथ ख़राब हो रहा था उसको काटता है, और उसमें हुक फंसाता है, और उसको ऐसा कैंडीमैन बनाने की कोशिश करता है कि अब हम सफ़रिंग को नहीं डिपिक्ट करेगा कैंडीमैन, कि ब्लैक मैन पर्सन जो सफ़र कर रहे थे उनको डिपिक्ट नहीं करेगा, बट अब हम वेंजेंस लेंगे। तो इस तरीके से वो कुछ दिखाता है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको ढूंढते हुए आती है यहाँ पर, और ढूंढते हुए आती है, फिर उसको भी किडनैप कर लेता है विलियम, बट वो किसी तरह छूट जाती है, फिर विलियम को मार देती है। एंड थोड़ा अब्रप्ट है। और फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, और एंथनी भी मर जाता है, और पुलिस वाले आ जाते हैं और ब्रियाना जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, और उससे बोलते हैं कि तुम्हें बताना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी यही दोनों लोग कर रहे थे, तुमको ये कन्फेस करना होगा। और बट वो जानती है कि एंथनी नहीं कर रहा था। तो उसको फिर से वही लगता है कि ये लोग फिर से ईज़िली ब्लेम कर दे रहे हैं ब्लैक पीपल को। तो वो वहाँ पे जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें देखकर कैंडीमैन का नाम लेती हो, और फिर एंथनी आता है कैंडीमैन बना हुआ, एक प्रेत जैसा, भूत जैसा, घोस्टली फॉर्म में आता है, और सारे पुलिस वालों को मार देता है। और जब ब्रियाना के सामने आता है तो उसमें बहुत सारे फ्लैशेस होते हैं जो अलग अलग ब्लैक पर्सन को इस तरीके से सफ़र करना पड़ता है उनके, और उनसे बोलता है कि रिमेंबर दिस
टेल दिस टू एवरीवन, यानी कि जो ब्लैक लोगों की सफ़रिंग है उनको दिखाने की कोशिश करी गई है इसमें, और बोला गया है कि आगे तक आप इस स्टोरी को कभी लोगों को भूलने नहीं देना, किस तरीके से हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो कुछ इस तरीके से इस मूवी में दिखाते हैं। एंड थोड़ा अब्रप्ट लगता है बट जेन्युइन लगता है, ठीक लगता है। और ओवरऑल जो सोशल मैसेजिंग है मूवी में वो काफ़ी अच्छी है। हॉरर एलिमेंट्स अच्छे हैं, जितना हॉरर उसमें होना चाहिए उतना हॉरर है। विभत्स रस भी है, स्लैशर मूवी है, तो आपको ब्लड बहुत देखने को मिलता है। तो जिनको ब्लड देखना बहुत पसंद है, या फिर उन्होंने 1992 की मूवी देखी है और उनको एक सीक्वल चाहिए ही, क्योंकि जो 1992 की मूवी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। उसमें हेलन लाइल नाम की एक लड़की होती है जो कि वो भी कैंडीमैन से ऑब्सेस्ड हो गई होती है, और वो किस तरीके से उसके ऊपर सारा शक जाता है। वो एक बच्चा किडनैप कर लेती है, और वो बच्चे को फिर जबकि कैंडीमैन उससे करवा रहा होता है, और वो बच्चे को दे देती है, बच्चे की मदर को वापस, और जाके वहाँ पे कवरिनी ग्रीन में एक फ़ायर जल रही होती है, उसमें कूद जाती है। और एक और चीज़ है, जो ये एंथनी है वो वही बच्चा होता है जो फर्स्ट मूवी में हेलन लाइल थी, जिसके ऊपर सारा शक जा रहा था। वो उसने वही बच्चा है जो उसने चुराया था और उसकी मदर को वापस किया था। तो ये आप जब फर्स्ट मूवी देखेंगे तभी आप सेकंड मूवी से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और फर्स्ट मूवी मास्टरपीस है, बहुत अच्छी बनी है। सेकंड मूवी में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैसेजेस रिपीटेटिव हैं, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सीन्स के साथ जो मैसेजेस है वो नहीं जा रही है, ज़्यादा ही बता रहे हैं। बट फर्स्ट मूवी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको ये देखनी है मूवी तो आप फर्स्ट मूवी ज़रूर देखिए। सेकंड मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे आपको मिल जाएगी। दैट्स इट, बाय 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 बाय।